ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सदीशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुमतं नमामि सद्गुरुमतं नमामि। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट साकेत बोली। जय सतगुरु दीन दयाल हरे जय जिनने भव सागर पार करे जब सुने ज्ञान के वचन भरे दुख देने वाले कष्ट डरे प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की हर हर महादेव। अर्चनी बंदनी उस जगत नियंता परमपिता परमात्मा के शरणम शरण विराजमान सब संत लोग। देखो सौभाग्य से ये मानव शरीर आप हम सबको मिला है। इस मानव शरीर का मिलना अति दुर्लभ है और वह हमें सुलभ अर्थात मिल चुका है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे नचिकेता के आचार्य यमराज समझा रहे हैं। कठोपनिषद चल रहा था। क्या चल रहा था? कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में नचिकेता और उनके गुरु और यमराज उनको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विज्ञान सार्थ्यस्तु मन प्रभय मान है तो अध्वन परमात्मोति तद्दीक्षणो परम पदम कि पूर्व के श्लोकों में बताया था कि शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है और बुद्धि रूपी सारथी। और एक इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी घास में दौड़ते, तो उसका सारथी जो बुद्धि है वह लगाम खींचता था, मन को नियंत्रण करता है। तो घोड़े अपने विषय पे नहीं दौड़ते, अपने विषय पे नहीं दौड़ते। इसलिए यहाँ पर यमराज कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को विषयों में नहीं दौड़ाकर, इन इंद्रियों को अपने विषयों में नहीं दौड़ाकर अपने आत्मस्वरूप में रखना चाहिए। कहा है जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि विवेक समझदार है, वह सारथी से युक्त, उसकी बुद्धि कैसी? विवेक से समझदार। वो सारथी कैसा? उसका बुद्धि उसकी समझदार है, विवेक की है, और मन को वश में रख लेता है, लगाम कंट्रोल कर लेता है। वह संसार मार्ग से पार होकर, इस जगत से पार होकर उस विष्णु व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। व्यापक परमात्मा जिसे विष्णु कहा है, विष्णु की जगह जो व्यापक परमात्मा उसे विष्णु कहा है वेद में, तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है।
क्योंकि यहाँ कहा है जो पूर्वोक्त विद्वान पुरुष विवेक युक्त बुद्धि सार्थी, जिस विद्वान की बुद्धि होश में है, बेहोशी में नहीं है, तो वह सारथी अपनी बुद्धि को मनो निग्रहवान यानी निग्रहित कर लेता, मन को नियंत्रण करके एकाग्र मन वाला हो जाता है, मन को एकाग्र करने वाला हो जाता है। ओ वह पवित्र है, वह संसार गति के पार को यानी अवश्य प्राप्तव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यदि आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां संसार के विषय वस्तु में दौड़ रहे हैं तो आप अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी। जैसे आप इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को रोकेंगे तो आपका मन और बुद्धि किधर लगेगा? अपने स्वरूप तरफ लगेगा, तो संसार से दुख का नाश हो जाएगा। अर्थात संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तक वो संसार में मन को लगाता है, बुद्धि को लगाता है, दुखी होता है। जैसे ही वो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने में लौटाता है, अपने तरफ लौटाता है, तो उसको मुक्ति होता है, वो सुख से रहता है। उस विष्णु यानी वासुदेव नामक सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा को परम उत्कृष्ट पद स्थान अर्थात स्वरूप है, उससे वह विद्वान प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त होता है? कि वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को अपने स्वरूप में लौटाता है, और लौटाने के कारण वो संसार की विषय वस्तुओं में ध्यान नहीं देता जाता। खाना पीना भोरे सब चलेगा, लेकिन फिर भी उसकी मन और बुद्धि वर्ती है, अपने स्वरूप में लौट आती है, तो संसार का जो झमेला है उसे दूर हट जाता है और अपना जो परब्रह्म परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसा यमराज कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? नचिकेता से। समझ रहे हैं? हिंदी समझते ना? नचिकेता कौन है? यमराज का शिष्य, यमराज आचार्य है। नचिकेता को कठोर में समझा रहे हैं। अब जो प्राप्य परमपद है, जो परब्रह्म जिसको प्राप्य है, उसको प्राप्त करना है, उसका स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके, स्थूल शरीर से प्रारंभ करके सूक्ष्म तत्व के तारतम्य क्रम से सूक्ष्म विशेष जोड़ते हुए प्रत्येगात्मा स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आगे का कथन आरंभ किया जाता है। नचिकेता कह रहे नचिकेता से यमराज कह रहे हैं कि भाई जिस प्राप्त को प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो परब्रह्म को जानना है। उस ब्रह्म पद को जानने के लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म से बुद्धि से आत्मा में ले होना। इंद्रिया आदि का तारतम्य, इसका तारतम्य, इंद्रियों का तारतम्य कैसा हो, इनका एडजस्टमेंट कैसा हो। इंद्रिय भे परा हयार्था अर्थभ्यस्य परम मनस्तु तो पराम बुद्धि दुर्वात्मा महापंतर। मनस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ। यमराज कह रहे हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा, आँख नाक कान की अपेक्षा उनके विषय मानी आँख से देखना, कान सुनना, जीवा स्वाद जो विषय हैं वो श्रेष्ठ है। विषयों से मन उत्कृष्ट है, विषयों से मन और उत्कृष्ट है, और मन से बुद्धि पर है, मैंने श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, और बुद्धि से महान आत्मा श्रेष्ठ है, महत्व तो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कहाँ लगाना है? अपने महत्व तो आत्मा में लगाना, वापस लौटाना। इंद्रियां तो स्थूल है, आँख नाक कान आकाश पंचतत्व से बनी इंद्रियां हैं, हमारी पंचतत्व से बनी, आकाश वायु अग्नि जल मिट्टी से इंद्रियां बनी। ये शरीर हमारा स्थूल है, इंद्रियां सब 5 तत्वों से बनी। वे जिन शब्द स्पर्श आदि विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई हैं। ये क्यों बनाएगी? जिसे सुन लें, कान से सुन लें, आँख से देख लें, जीभ से स्वाद ले लें, नाक से गंध ले लें, हाथ से छूने का आनंद ले लें। ये क्यों बनाएगी? स्थूल का आनंद लेने के लिए। वे विषय अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर सूक्ष्म, मतलब वो विषय हैं सूक्ष्म इंद्रियों से महान एवं प्रत्यगात्मा स्वरूप हैं। यहाँ के इंद्रियां तो स्थूल है, आँख नाक कान तो स्थूल है, पंचतत्व से बने। वे जिन शब्द स्पर्श विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई हैं। आँख अपने आप को नहीं देखती, आँख में भी कोई देखने वाला है। कान अपने आप नहीं सुनता है, इसके अंदर कोई है, वो प्रकाशित कर रहा है। वे विषय अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर सूक्ष्म हैं, इस इंद्रियों से पीछे सूक्ष्म, महान और प्रत्येगात्म स्वरूप है।
महान तथा नित्य स्वरूप भूत मन है। कौन है? उसके पीछे इंद्रिय और इंद्रिय विषय के पीछे मन है, जो कि मन शब्द का वाच्य मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है। मन है वो तत्वों के सत्वगुण से निर्माण हुआ है, तो मन सूक्ष्म है, क्योंकि वही संकल्प और विकल्प आदि का आरंभ है। कौन? मन से में संकल्प होता है, मन से विकल्प होता है और मन से प्रयत्न होता है। जैसे आपने संकल्प किया कि इस समय में क्या करना चाहिए, स्वामी जी के पास जाना चाहिए, अपनी समस्या रखनी चाहिए, तो मन ने संकल्प किया, संकल्प के साथ आप आ गए तो फिर अपनी बात कही तो आपको कार्य में परिणत हो गया, धन की व्यवस्था मिली। तो मन का कार्य क्या है? संकल्प, विकल्प और प्रयत्न करना। कि मन से भी पर मन सूक्ष्मतर महत्तर अर्थात प्रत्यक्षभूत बुद्धि है। मन से श्रेष्ठ कौन है? मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि महत्तर तो श्रेष्ठ है। शब्दवाच्य अध्यम स्वादि का आरंभक भूत सूक्ष्म है, ये भूत सूक्ष्म है बुद्धि का, उस बुद्धि से भी श्रेष्ठ संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का प्रत्यगात्माभूत होने से आत्मा महान है। समस्त प्राणी की बुद्धि है और बुद्धि में रहने आत्मा उनसे महान है। बुद्धि में जितने प्राणी हैं बैठे हैं, उन प्राणियों की जो बुद्धि है, बुद्धि में रहने आत्मा उनसे श्रेष्ठ महान है, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। वह आत्मा है, वो सबसे बड़ा है। अर्थात अव्यक्त से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अर्थात अव्यक्त से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि वो जो महान आत्मा है बुद्धि के पीछे, तो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है, वो हिरण्यगर्भ तत्व है। जो महान आत्मा ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण बोधात्मक है, वो बुद्धि से भी परम श्रेष्ठ है, उत्कर्ष, ऐसा कहा जाता है। वो आत्मा है, वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। बोल सच्चिदानंद भगवान की, समझ रहे? इसलिए इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा है, ज्ञान स्वरूप है। अब अगला श्लोक भी है, श्लोक नंबर 11। कठोपनिषद में यमराज कह रहे हैं, महत परम अव्यक्त व्यक्त पत्ता पुरुष है पर पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर। अब महतत्व का बुद्धि अव्यक्त, महतत्व बुद्धि से अव्यक्त मूल प्रकृति पर मन उत्कृष्ट है, परम श्रेष्ठ है, यहाँ दूर नहीं, श्रेष्ठ। और अव्यक्त से भी पुरुष पर है, अव्यक्त से भी पुरुष है, जिसे परम कहा, वो परम उत्कृष्ट है। अव्यक्त से भी श्रेष्ठ क्या है? परब्रह्म है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, उस पुरुष ब्रह्म से श्रेष्ठ उत्कर्ष नहीं है। वही सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा हद है, सूक्ष्म की पराकाष्ठा हद है, वही परा उत्कृष्ट गति है, मतलब वही परब्रह्म उत्कृष्ट है, उससे आगे कुछ भी नहीं। यहां बताया है, शंकराचार्य भाष्य करते हैं, महतो अपि परम सूक्ष्म तरह प्रत्यगात्मभूतम सर्वत्रम च अव्यक्तम सर्वस्य जगतो बीजभूतम अव्याकृत नाम रूपत सततम सर्वकार्य कारण शक्ति समारूपम। तो शंकराचार्य का भाष्य करें संस्कृत, इसका हिंदी रूपांतर समझाते हैं, महतत्व से भी पर सूक्ष्मतर प्रत्येक आत्मा स्वरूप और सबसे महान अव्यक्त है। कौन है? अव्यक्त, जो संपूर्ण जगत का बीज भूत है। अव्यक्त नाम रूपों की सत्ता स्वरूप संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का समाहार अव्यक्त, अव्याकृत और आकाश आदि नामों से निष्ठ होने वाला वट के धाने में रहने वाली वटवृक्ष की शक्ति के समान परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्रित है। जैसे वटवृक्ष होता है, तो वटवृक्ष इतना, उसका जो बीज होता है वो छोटा था, उस बीज में ही वो वटवृक्ष छुपाया हुआ है। तो बीज है, बारीक होता है, उसमें ही वटवृक्ष छुपा हुआ है। तो कह रहे हैं कि वो अव्यक्त जगत का बीजभूत है,
जगत का बीज तो अव्यक्त है, संपूर्ण जगत का बीज तो अव्यक्त, नाम रूपों की सत्ता स्वरूप संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का समाहार अव्यक्त, सारा नाम रूप वहीं से उत्पन्न होता है अव्यक्त। और आकाश आदि नामों से निर्दिष्ट आकाश की तरह, जैसे आकाश में नीलिमा दिखती होती नहीं, ये सब कुछ आकाश में उत्पन्न होता है। तथा वट के धाने में रहने वाली वट वृक्ष की शक्ति के समान, वट का जो दाना है, वट वृक्ष बरगद, उस दाने में ही कितना बारीक दाना है, उसमें नाम वाला इतना विशाल वट वृक्ष छुपाया हुआ है। परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्रित है, ऐसे ही परमात्मा में ये सब कुछ ओतप्रोत है। उस अव्यक्त की अपेक्षा संपूर्ण कारणों का कारण जो अव्यक्त है, उसकी अपेक्षा मतलब उसकी तुलना में कारणों का कारण महाकारण प्रत्येक आत्मा होने से पुरुष पर सूक्ष्मतम महान है। वो पुरुष है, पर श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है और महान है। इसलिए वह सब में पूरित रहने के कारण, सब में पूरित रहने के कारण पुरुष कहा जाता है। वो सब में विद्यमान है, पूरित रहता है, सबकी पूर्व में, पूर्व मानी आपके अंतःकरण में सब में रहता है। पूरी ये द्वारका पूरी है, इसमें वो विद्यमान है, इसलिए उसे पूर्व कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया। उसके सिवाय किसी दूसरे उत्कृष्ट के प्रसंग का निवारण करते हुए कहते हैं कि पुरुष से पर और कुछ नहीं है, श्रेष्ठ वो पुरुष ही है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अब पुरुष क्यों कहा गया उसको? पुरुष को क्योंकि वो सब में विद्यमान है, वो वासुदेव है। क्योंकि चित्त घन मात्र पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जो चेतन है, घन स्वरूप है, उस आत्मा ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए वही सूक्ष्मत्व मैं तत्व, इसलिए वही सूक्ष्मत्व मैं तत्व और प्रत्येक आत्म तत्व की पराकाष्ठा स्थिति अर्थात पर्यवसान है। उसी के अलावा कुछ भी नहीं है, वो एक ही वस्तु पर ब्रह्म। इंद्रियों से लेकर इस आत्मा में ही, इंद्रियों से लेकर इस आत्मा में ही सूक्ष्मत्व आदि की परिसमाप्ति हो जाती है। इंद्रियों से विषय सब लेके उसे मिलने हो जाते, जैसे सारी नदियां सागर से निकलती और वापस सागर मिलने हो जाते, नाम रूप समाप्त हो जाता है। सागर मिलने ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सबको लय कर दें तो परब्रह्म ही हो जाता है, वो पुरुष हो जाता है। अतः यही गमन करने वाले अर्थात संपूर्ण गतियों वाले संसारियों की परम उत्कृष्ट गति है, जैसा कि जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते। गीता भगवान ने कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते। अतः शंकराचार्य कह रहे हैं अतः एव च गंत्रणानाम सर्वगतिमताम संसारिणाम प्राकृष्टा गति यद गत्वा न निवर्तन्ते। गीता भगवान ने कहा कि उस परम तत्व को जानने के बाद, उसमें लय होने के बाद वो जीव संसार से वापस नहीं लौटता है, संसार वापस नहीं आता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। अब हम शंका करें, यदि पुरुष के प्रति गति है तो वहाँ से आगति लौटना भी होना चाहिए। पुरुष में गति है तो तर्क शास्त्र कह रहा है कि वहाँ पे लौटा है, जब गति वहाँ जाना है तो आना है। जिसके पास से फिर जन्म नहीं लेता, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहाँ जानने के बाद ये पहुँचना नहीं है, जानना है कि वहाँ पहुँचने के बाद वापस लौट आएगा, पहुँचेगा लौटेगा। समान ये दोष नहीं, क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होने से आत्मा के ज्ञान को ही उपचार से गति कहा गया है। अब यहाँ गति से कहा गया, गति वाले वहाँ पहुँचना नहीं है, आत्मज्ञान को गति कहा गया है। तो कह रहे हैं कि समाधान ये है कि आप ऐसा मत कहो कि वहाँ पहुँचेगा तो लौट आएगा, ऐसा नहीं है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, समाधान है, ये दोष नहीं है इसमें, क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होने से आत्मा के ज्ञान को ही उपचार से गति कहा गया है। नेशम दोष सर्वस्य प्रत्यगात्मा तत्रैव गति रिपुचेतनम प्रत्यगात्मा तत्वम च दर्शति इंद्रिया मनोबुद्धिर्भेद। ये कहा गया है कि भाई आप ये मत समझो कि वहाँ लौटा जाएगा, आ जाएगा। वो कह रहे नहीं, गति का तात्पर्य ज्ञान को ही उपचार से गति कहा गया है। स्वरूप का बोध होना ही गति, अंत गति सो मति, अंतमति सो गति। अब अंत में आपकी मति कैसी है, आत्मा में है या अनात्मा में, संसार में है या अपने स्वरूप में। तो अंतमति सो गति, गति का तात्पर्य अपने स्वरूप को जानने का ज्ञान। तथा इंद्रिया मन और बुद्धि से आत्मा का
परत्व प्रसिद्ध कर उसका प्रत्यगात्म तत्व दिखलाया गया है। क्योंकि जो जानने वाला है वह अपने से पृथक अनात्मभूत एवं अप्राप्त स्थान की ओर ही जाया करता है। जानने वाला है जो अपने से अलग है वहीं जाएगा। इसके विपरीत अपनी ही ओर नहीं आता जाता, अपनी ओर आता जाता नहीं है। इस विषय में संसार मार्ग से पार होने की इच्छा वाले पुरुष, इस भवसागर से पार होने वाले पुरुष मार्ग रहित होते हैं। उनका वो मार्ग नहीं होता, वो अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। क्या करते हैं? इत श्रुति प्रमाण तथा आगे की श्रुति पुरुष का सबका ही प्रत्यगात्मा होना प्रश्न करता है। इसमें कहा है कि संसार मार्ग से पार होने की इच्छा वाले पुरुष मार्ग रहित होते हैं, वो किसी के मार्ग पे नहीं चलते। एक संत ने कहा है कि लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छांडो तीने चले शायर सिंह सपूत। जैसे रास्ता बना तो उसमें गाड़ी निकल जाएगी, मिट्टी का रास्ता हो तो पक्का रास्ता हो तो उसको भी दिक्कत निकल जाएगी। लीक लाइन पे तो गाड़ी चलती, लीक चले कपूत माने कुपुत्र भी लीक चलता है। लीक छांड तीनों चले शायर सिंह सपूत, शायर कवि संत, शायर सिंह सपूत, सिंह शेर और सपूत अपना मार्ग खुद तय करते हैं, किसी के बनाए मार्ग पे नहीं चलते, वो अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। किसी के बनाए मार्ग पे नहीं, सिर्फ अपना मार्ग तय करते हैं। तो लीक चलना तो पर डिपेंड है, लेकिन वो अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। अब आए आत्मा सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। बिना तीक्ष्ण बुद्धि के आत्मा तत्व का बोध नहीं होता। इसलिए कहा ए सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा ने प्रकाशते। ये बड़ी सो रही, क्या नींद आ रही है आपको? क्या हो रहा है? आंख खोलो, सो क्यों रहे हो? ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा ने प्रकाशते दृश्यते प्रज्ञया बुद्धया सूक्ष्मया समदर्शी भी। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान ये आत्मा प्रकाशित नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ये तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले ज्ञानी लोग हैं, उनके द्वारा अपने तीव्र सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। गीता भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू इन आंखों से मुझे देख सकता, पश्चंत ज्ञान चक्षु से तुझे ज्ञान रूपी नेत्र दिया जाएगा तो तू मुझे पहचानेगा। इन चमड़ों का आंसर नहीं, इसमें यहाँ भी क्या कहा है कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, मेधा बुद्धि के द्वारा जिसकी रितंबरा जगी हुई है, जो मेधावान है, जिसकी रितंबरा बुद्धि जगी हुई है, वह इसको जाने। ये पुरुष ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण भूतों में गूढ़ छिपा हुआ है। पुरुष परमात्मा परब्रह्म चीज जिस लेके ब्रह्मा तक है, वो ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों में छुपा हुआ है। दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला तथा अविद्या यानी माया से आच्छादित है, वो माया से ढका हुआ है, अविद्या से ढका हुआ है। अरे सबका अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाश नहीं होता। अब सबका अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाश सामने नहीं खड़ा होता। अहो ये माया बड़ी ही गंभीर, दुर्गम और विचित्र है, जिससे कि संसार के सभी जीव वस्तुतः परमास्वरूप होने पर भी शास्त्र और आचार्य द्वारा वैसा बोध कराए जाने पर मतलब जिसे कि संसार सभी जीव वस्तुतः परमास्वरूप होने पर भी शास्त्र और आचार्य द्वारा वैसा बोध कराए जाने पर मैं परमात्मा हूँ, इस आत्म तत्व को ग्रहण नहीं करते। मतलब गुरु बोध कराना आचार्य और अपना आत्मा लेकिन फिर भी बोध नहीं करते। शंकराचार्य इस बात को कहते हैं। बल्कि जो देह और इंद्रिय आदि संगात घट आदि के समान अपने दृश्य हैं, शरीर और के संबंध वाले शरीर के रिश्तेदार, उन्हें किसी के कहने पर भी मैं इसका पुत्र हूँ इत्यादि प्रकार से आत्मभाव से ग्रहण कर लेते हैं कि मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे
देता, तो उनको जल्दी ग्रहण करता है, और गुरु आचार्य कह रहा है उसको ग्रहण नहीं करता है। निश्चय उस परमात्मा की ही माया से सारा जगत अत्यंत भ्रांत हो रहा है। अभी माया के आवरण से दुखी हो रहा है, मतलब दिन भर वो संसार की बातें करेगा, ये कभी ब्रह्म चर्चा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ब्रह्म चर्चा का मतलब वो जो पात्र है शिष्य, उसको बोध कराया जाएगा, वो उस बात को जानेगा कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा वो जल्दी नहीं जानता है। योग माया से आवृत हुआ मैं सबके प्रति प्रकाश नहीं होता, कृष्ण गीता में इस बात के लिए ऐसी यह स्मृति भी है। कहा गीता में ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावर्तम, कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ, ये कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। अब शंका, किंतु उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता। शंका की है तर्कशास्त्र ने कि उसे जानकर वो शंका नहीं करता, वह गूढ़ आत्मा प्रकाश ज्ञात नहीं होता। ये तो विपरीत कहा गया कि उसको कोई जान नहीं सकता, वो गूढ़ आत्मा प्रकाश नहीं कर सकता, किंतु उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता। ये तो आप कहते हैं यदगत्वा नहीं जानते तथा ब्रह्म, कि उसको जानने में क्या शोक है, क्या किसको शोक होता है, किसको दुख होता है। और इधर आप कह रहे हैं प्रकाश ज्ञात नहीं होता, तो ये विपरीत कहा गया, ये उल्टा काम क्यों है। उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता, उस परम तत्व को जानने के बाद पुरुष शोक नहीं करता। और इधर तो कहा गूढ़ात्मा प्रकाश ज्ञात नहीं होता, तो ये तो विपरीत कहा गया। अब समाधान शंकराचार्य कह रहे हैं, सुनो ऐसी बात नहीं है कि उसको नहीं जान सकते। आत्मा अशुद्ध बुद्धि रूप पुरुष के लिए अविज्ञ है। जिसकी बुद्धि अशुद्ध है, विवेकहीन है, मूर्ख है, उसके लिए परमात्मा अविज्ञ है। कैसा है? इसलिए ये कहा गया है कि वह प्रकाश नहीं होता। क्यों कहा गया? जब आदमी बार बार उसी बात को नहीं समझता है, गुरु के पास रहता है, आचार्य के पास रहता है, फिर नहीं समझता है, तो फिर उसको समाधान कि तुम नहीं समझते हो, तो उस अशुद्ध पुरुष के लिए अविज्ञ है, जो समझता नहीं है। वह तो संसारयुक्त और क्षीण तीक्ष्ण, वह तो संसारयुक्त और तीक्ष्ण, जो किसी पैनी नोक के समान सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, ऐसी एकाग्रता से युक्त हो और सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई वही तीव्र बुद्धि से दिखलाई देता है। मतलब उसकी बुद्धि तीव्र हो, जैसे छुरा नहीं होता, ब्लेड होती है, उसकी धार तीखी होती, ऐसी बुद्धि सार बहुत तीखी हो, ये दिखाई देता है। इस पर कहते हैं सूक्ष्मदर्शियों को। अब सूक्ष्मदर्शी कौन है? इंद्रियों से उनके विषय सूक्ष्म है, इत्यादि प्रकार से वो अपने को लेकर है, और सूक्ष्मता की परंपरा का विचार करने से जिन पर सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का स्वभाव पड़ता है, ये सूक्ष्मदर्शी हैं। वो सूक्ष्मदर्शी पंडितों को वह दिखलाई देता है, वह इसका भाव आता है। जो व्यक्ति तर्कशील है, सूक्ष्म वाला है, उसको वह दिखाई देता है, मतलब उसको बोध हो जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तथाम प्रमो, गीता में कहा गया है, उस परम तत्व को जानने के बाद वो संसार में लौटता नहीं है। ये नचिकेता से यमराज कह रहे हैं कि उस परम विषय को जानने के बाद वो संसार में नहीं लौटता है। लेकिन अपने मन को, अपनी बुद्धि को, इंद्रियों को हर पल रक्षण उस परमात्मा में लगाना चाहिए। वो सच्चिदानंद भगवान की हे पूर्ण परमात्मा सुखी होए जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, बोलो तुम सब मेरी आत्मा, बोलो हम सब तेरी आत्मा। जोड़ी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।